नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही तेजी से हमारी दुनिया और भविष्य का आकार बदल रहा है। आज हम मानव बुद्धि यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच के उस अनोखे रिश्ते को समझेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसान होने के असली मायने क्या हैं और ये नई मशीनें हमारी जिंदगी में कहां फिट बैठती हैं। चलिए गहराई से इस मुद्दे को समझते हैं और सीधे उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। आखिर मानव बुद्धि और एआई के बीच सबसे बुनियादी अंतर है क्या? रोजाना ये शब्द सुनने को मिलते हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के काम करने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी यानी मानव बुद्धि की। ये पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक है। इसकी सबसे खास बात क्या है? एक इंसान आजादी से सोच सकता है। हम भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं, अपने पिछले अनुभवों से सीखकर हर रोज खुद को बेहतर बनाते हैं। और सबसे कमाल की बात, हम बिल्कुल नए रचनात्मक विचार पैदा कर सकते हैं। असल में ये सब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। और अब दूसरे पहलू को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आमतौर पर एआई कहते हैं, असल में इंसानों की ही बनाई हुई एक तकनीक है। यह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कृत्रिम है। इसकी एक बहुत बड़ी सीमा यह है कि यह सिर्फ वहीं तक काम कर सकती है जितना डेटा और प्रोग्रामिंग इंसानों ने इसके अंदर फीड किया है। एआई अपने आप कोई नया जज्बा या बिल्कुल स्वतंत्र विचार पैदा नहीं कर सकती। ये तयशुदा निर्देशों के दायरे में ही बंधी रहती है। अब यहां पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन दोनों के बीच भावनाएं और डेटा का खेल। इन दोनों की विशेषताओं को आमने सामने रखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई स्थिति है तो हम इंसान सिर्फ सूखे आंकड़े नहीं देखते, हम भावनाओं को महसूस करते हैं और पिछले अनुभवों से सीखकर एक संतुलित फैसला लेते हैं। लेकिन एआई, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल फिक्स्ड और डेटा संचालित होता है। एक मशीन के पास महसूस करने की कोई क्षमता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। क्षमता और गति, ये सच में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दोनों के बीच असली क्षमता का बंटवारा कैसे होता है। इंसान वहां चैंपियन है जहां जज्बाती फैसले लेने हो या कविता लिखने जैसी गहराई और रचनात्मकता चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एआई वहां बाजी मार लेता है जहां बहुत फास्ट और बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करनी हो या किसी बहुत बड़े डेटाबेस से तुरंत कोई जानकारी निकालनी हो। यानी रचनात्मक काम के लिए इंसान और तेज सटीक नतीजों के लिए मशीन। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि मानव बुद्धि की आत्मा उसकी रचनात्मकता और भावनाओं में बसती है। हम जो भी करते हैं उसमें एक ह्यूमन टच जरूर होता है, लेकिन एआई में इन्हीं भावनाओं का पूरी तरह से अभाव है। एक मशीन कभी भी किसी कविता के पीछे की खुशी या दर्द को महसूस नहीं कर सकती। वो बस शब्दों का गणित पढ़ती है। यही वो लकीर है जो मानव अनुभव को मशीन से हमेशा के लिए अलग करती है। लेकिन भावनाओं की कमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई किसी काम का नहीं है। असल जिंदगी में देखा जाए तो एआई कमाल का हेल्पर है। ये बड़े से बड़े स्रोत से सटीक जानकारी पल भर में ढूंढ निकालता है, बड़ी बड़ी गणनाओं को बिना किसी गलती के पूरा कर देता है और किसी भी सवाल का जवाब ऐसी स्पीड से देता है कि बस पूछिए मत। जिस काम में इंसानों को शायद घंटों लग जाएं, एआई अपनी जबरदस्त स्पीड से उसे कुछ ही सेकंड्स में निपटा देता है। तो इस सब से क्या निष्कर्ष निकलता है? एआई मददगार है, विकल्प नहीं। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। इस तकनीक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे बोरिंग और लंबे कैलकुलेशंस वाले कामों को संभालने के लिए है, ताकि हमारे पास उन चीजों के लिए ज्यादा वक्त हो जो हमें खास बनाती हैं, हमारी भावनाएं और हमारी रचनात्मकता। और इसके साथ ही एक बेहद गहरा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे एआई फ्यूचर लर्निंग का विकास हो रहा है, तो क्या हमारी मानवीय रचनात्मकता और भावनाएं इन कृत्रिम सहायकों की अगली पीढ़ी को एक नया आकार देंगी? क्या हमारी खूबियां इन मशीनों को और भी बेहतर साथी बना पाएंगी?
ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।